नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैड सॉल्यूशंस ग्वालियर आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह कैड सॉल्यूशंस ग्वालियर द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेल्फ लर्निंग लेक्चर सीरीज का सिलेंडर के सरफेस का डेवलपमेंट ड्रॉ करने का फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप होलो सिलेंडर का डेवलपमेंट करना पैरेलल लाइन मेथड से सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखें। और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक से ली हुई है, जो कि कुछ इस तरह से है। A cylinder base diameter 60 mm and axis 80 mm long is resting on its base in the HP, such that the axis of the cylinder is vertical. An auxiliary inclined plane passing through the cylinder in such a way that it is bisecting the axis of the cylinder and inclined at 45 degree to HP. Draw the development of its lateral surface. इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सोल्यूशन में गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। गिवन पैरामीटर्स में हमको सिलेंडर का बेस डायमीटर 60 mm और हाइट ऑफ सिलेंडर 80 mm गिवन है, और ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 45 डिग्री है, जो कि सिलेंडर की एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, सिलेंडर का डेवलपमेंट करने से पहले इसका हम प्रोजेक्शन देखेंगे कि इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किस tरीके से ड्रॉ करने हैं। इस सिलेंडर के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए इसको हम दो डायरेक्शन से देखेंगे, फर्स्ट टाइम फ्रंट साइड से और सेकंड टाइम टॉप साइड से। तो यह एरो फ्रंट साइड को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शंस हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनते हैं, और अगर हम सिलेंडर को फ्रंट साइड से देखें तो वर्टिकल प्लेन में हमको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। इसी तरह अगर इसी सिलेंडर को हम टॉप से देखें तो हम जानते हैं टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनते हैं, और टॉप व्यू में हमको एक सर्कल दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें, वर्टिकल प्लेन पर हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमने टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एक रेफरेंस लाइन जनरेट हो रही है, जिसको हमने XY नाम दिया हुआ है। अब इन्हीं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को हम शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। हम फ्रंट व्यू को कांस्टेंट रखेंगे और टॉप व्यू को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करा देंगे। शीट पर सबसे पहले हमने एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाले फिगर से हम देख सकते हैं वर्टिकल प्लेन XY लाइन के ऊपर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन XY लाइन के नीचे है। तो इस वजह से फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल XY लाइन के ऊपर होगा और टॉप व्यू में सर्कल XY लाइन के नीचे होगा। सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प से कितनी भी लेंथ की एक XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन XY लाइन के ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन XY लाइन के नीचे होता है। अब स्टूडेंट्स, XY लाइन के नीचे 60 mm बेस डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल को कंपास की हेल्प से 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 12 इक्वल डिवीजन करने के बाद सर्कल की नेमिंग कर देते हैं। सर्कल की नेमिंग में एक टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेगा और एक बॉटम व्यू को। अब नेमिंग करने के बाद सारे पॉइंट्स से प्रोजेक्टर XY लाइन पर एक्सटेंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सिलेंडर का टॉप व्यू प्रिपेयर करने के बाद XY लाइन के ऊपर इसका फ्रंट व्यू प्रिपेयर करेंगे। फ्रंट व्यू प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सिलेंडर की एक्सिस को XY लाइन के ऊपर 80 mm तक एक्सटेंड कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमको प्रॉब्लम में गिवन दी हुई है। सिलेंडर के सारे प्रोजेक्टर्स को भी एक्सिस हाइट के बराबर एक्सटेंड कर लेते हैं। इसके बाद हम सिलेंडर के आउटर सरफेस को डार्क ज्वाइन कर देंगे। यही रेक्टेंगल फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद टॉप साइड में नेमिंग हम अल्फाबेटिकल लेटर्स ABC से कर रहे हैं और बॉटम साइड में नेमिंग हम न्यूमेरिक लेटर्स 1, 2, 3 से कर रहे हैं। अब राइट साइड में सिलेंडर का डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसकी लेंथ सर्कल की सर्कमफ्रेंस पाई d के बराबर होगी, और यहाँ पर d सिलेंडर का बेस डायमीटर है, जिसकी वैल्यू 60 mm गिवन है। अब इस लाइन के फर्स्ट एंड पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में 80 mm हाइट तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि सिलेंडर की हाइट के इक्वल है, और फिर पूरे रेक्टेंगल को हम कंप्लीट कर देंगे। अब इस रेक्टेंगुलर शीट को लाइन डिवीजन मेथड द्वारा 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दें,
इस रेक्टेंगुलर शीट को हमको उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है जितने की नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने टॉप व्यू में सर्कल को डिवाइड किया था। लाइन डिवीजन मेथड के लिए इस रेक्टेंगल के एक एंड पॉइंट से अक्यूट एंगल पर कितनी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर कंपास में कोई भी एक रेडियस फिक्स करके इस लाइन पर 12 आर्क्स अप्लाई करेंगे। फिर लास्ट वाले आर्क को लाइन के सेकंड एंड पॉइंट से रोलर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और फिर सारे पॉइंट से इसी लाइन के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर शीट 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब इन पार्ट्स की नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने के बाद अब इन पॉइंट्स से वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं और इसी तरह ऊपर की साइड भी नंबरिंग कर देते हैं। ध्यान दें, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में नेमिंग में हमको कैपिटल लेटर्स यूज करना है और कोई भी डैश नहीं लगाना है। स्टूडेंट, हमने यहाँ तक फुल सिलेंडर का डेवलपमेंट कर लिया है। इसके बाद सिलेंडर को हम प्रॉब्लम में दी हुई सेक्शन प्लेन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कट करेंगे। प्रॉब्लम में हमको दिया हुआ है कि सेक्शन प्लेन सिलेंडर को 45 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिलेंडर के फ्रंट व्यू में सबसे पहले XY लाइन से 40 मिलीमीटर हाइट पर एक पॉइंट मार्क करते हैं और फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से 45 डिग्री एंगल पर एक सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। अब राइट साइड वाली फिगर में इसी हाईलाइटेड पोर्शन को हमको पैरेलल लाइन मेथड द्वारा प्रोजेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, अब इस हाईलाइटेड सिलेंडर पोर्शन का डेवलपमेंट करने के लिए सेक्शन प्लेन में सिलेंडर के वर्टिकल जनरेटर को जहां जहां कट किया है वहां पर हम पॉइंट मार्क कर देंगे। सारे पॉइंट्स की मार्किंग करने के बाद अब इन पॉइंट से 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम सिलेंडर के फ्रंट व्यू में देखें तो हम देखेंगे कि सेक्शन प्लेन का फर्स्ट पॉइंट A1 लाइन को कट कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम राइट साइड में A1 वाली लाइन पर पॉइंट्स मार्क कर देंगे। सिमिलरली हम सेक्शन प्लेन के सेकंड पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मार्क कर देंगे। अब यही प्रोसेस हमको सेक्शन प्लेन के सारे पॉइंट्स के लिए रिपीट करना है जिससे कि हमको राइट साइड में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिलेंडर और कोन के डेवलपमेंट के लिए हमको सारे मार्किंग पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करना है। अब लास्ट पॉइंट से लाइन ड्रॉ करके सिलेंडर का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। यही रिक्वायर्ड डेवलपमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके सामने एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छे से देखें और हमारी वीडियो को लाइक करना और नई वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड गुड बाय।